ओम नमः शिवाय दोस्तों। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मैं आप लोग को एक और रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दुनिया में सबसे पहला प्रेम विवाह जो हुआ था वो किसका हुआ था। तो दुनिया में सबसे पहले प्रेम विवाह हुआ था भगवान शिव और माता पार्वती का। महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह है महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और उसी के बाद से हर साल महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह कोई समान विवाह नहीं था। शिव विवाह प्रेम समर्पण दृढ़ता का प्रतीक है। इस दुनिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी फेल हो जाती है। शिव और माँ पार्वती की प्रेम कहानी की तरह कोई फिल्म नहीं बनी है। देवी शिव और देव शिव और माँ पार्वती सच्चे प्रेम के प्रतीक है। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी के बारे में। पिछले जन्म में पार्वती शिव की पत्नी थी। पूर्व जन्म में पार्वती का नाम सती था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। कुलीन राजा सत्य ने जानबूझकर अपने दमाद शिव का अपमान किया। सती भी अपमानित और शर्मिंदा महसूस हो रही थी। घटना के बाद सती चोटिल होकर हवन कुंड में कूद गई। सती के वियोग से भगवान शिव को अवज्ञा का भाव आया। उन्होंने वैराग में डूबने का फैसला ले लिया। इस जन्म में सती के जाने के बाद भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया और धार से प्रजापति दक्ष का सिर छीन लिया। बाद में शिव तपस्या में लीन हो गए। दूसरी ओर शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए सती ने पुनः जन्म लिया और पार्वती बन गई और हिमालय के घर में जन्म लिया। जब देवताओं ने शिव को विचलित करने के लिए कामदेव के पास भेजा तो शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए ध्यान करती रही। आखिर बाबा भोलेनाथ को उस पार्वती पे दया आ गई और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने नंदी की सवारी की और अपने नग्न शरीर पर हर्षोल्लास के साथ प्रदर्शन किया। लेकिन यह प्रेम कहानी का अंत नहीं था। देवताओं ने कामदेव को शिव को विचलित करने के लिए भेजा। फिर शिव ने उन्हें नष्ट कर दिया। शिव पुराण के अनुसार यह सब भूत प्रेत से लेकर कीड़े तक कई देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव जी की परेड में शामिल हुए थे। यह शिव और पार्वती की सच्ची प्रेम कहानी है। जिस दिन शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था उसी दिन महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि दिवस हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन के महापर्व को इतिहास में सबसे प्यारा पर्व और मोस्ट लविंग मैरिज इन हिस्ट्री कहा जाता है। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की, क्योंकि पार्वती जी को भगवान शिव से प्रेम हो गया था और उन्होंने ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो केवल शिव जी के साथ ही करेंगी। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं था। तो पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी और महादेव है एक योगी बैरागी किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते। आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान भी हार गए। माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा लिया। इतनी कठोर तपस्या न तो आज तक किसी ने की है और न ही आगे कोई कर पाएगा। पार्वती जी का मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी चाहिए जब तक कि सफलता न मिल जाए। इसलिए पार्वती जी सभी मनुष्यों की आदर्श भी है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि संकल्प प्रेम कठिन मेहनत और तप से कुछ भी किया जा सकता है। कितनी भी बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही है। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। सभी युगों में जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को पति के रूप में पाया है और माँ गौरी जी ने भी जब रूप लिया है तब उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में पाया है। वहीं पत्नियां अपने अमर सुहाग के वरदान के लिए भी गौरी पूजन करती है। तो दोस्तों ये थी शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। बहुत ही ज़्यादा रोचक और सबसे जो बोलते हैं उनका जो भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं सबसे लविंग कपल हैं। हम उन्हें आज भी मानते हैं। सबसे बेस्ट कपल के रूप में हम उन्हें देखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी जोड़ी है जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। शिव और पार्वती का जो विवाह था वो महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और आज भी हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरह की कथाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। राधे राधे। ओम नमः शिवाय दोस्तों। और आप लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ।